सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल टीम ऑफ ट्रेडर। तो साथियों, अनदर एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज शाम के 4 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं। क्या शानदार तेजी, आप सोच सकते हैं निफ्टी पे 18,400। कल का वीडियो का टाइटल आप देख लीजिए। जितने भी हेटर्स हैं ना, जो बोलते हैं कि कहाँ से आप लोग पढ़ के आ गए हैं, कहाँ से ये आपका गुरु आ गया है, तो देख लीजिए 18,400 कल हमने अपने टाइटल पे लिखा था कि कल निफ्टी ओपन ही होगा, वहाँ पे जाएगा। और क्या ज़बरदस्त तेजी देखिए, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि देखिए 2 बजे के बाद में होता है रिवर्सल। और आप देखिए कितना शानदार 18,200 से निफ्टी 18,427 में बंद होने पे कामयाब हो गया साथियों। 18,300 के 62 पे निफ्टी खुला और मॉर्निंग पे निफ्टी पे प्रेशर रहा। तो चलिए हम लोग अपने आप को डैशबोर्ड पे लेकर आते हैं। ये देखिए साथियों, 18,362 पे ओपन हुआ, 18,282 का लो। और अब आपको मैं लेके आता हूँ एडवांस चार्ट पे। ये देखिए साथियों, किस तरह से देखिए मॉर्निंग में हमने अपने प्रीमियम ग्रुप पे मैं मॉर्निंग में हमने अपने शॉर्ट्स पे भी बताया था, टेलीग्राम पे जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम है उस पर भी हमने दिया था, शॉर्ट्स पे भी बनाया था। देखिए यहाँ पे हमने मॉर्निंग में ही जब मार्केट खुला तो निफ्टी पे एक प्रेशर बन रहा था मॉर्निंग में ही। देखिए आज 15 का है, मॉर्निंग में ही जब ये कैंडल बना तो मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल पे ही थोड़ा सा प्रेशर था। और 18,350-70 पे खुलने के बाद पे देखिए हमने सबको यहाँ पर बोला था कि लेवल पे पी बाई करवाया था। ओके, हमने पुट साइड पे बाइट करवाया था और मैंने बोला था कि शॉर्ट स्ट्रैडल भी बनाएंगे। तो देखिए जो पुट बाइट किया था बहुत अच्छा कमाया। और मैंने एक रेंज लगाया था साथियों, देखिए ये जो रेंज है वो 18,290 का है। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा था, देखिए 18,290 का मैंने सपोर्ट क्यों लगाया। और देखिए एग्जैक्ट निफ्टी पे हुआ क्या, एग्जैक्ट निफ्टी पे हुआ भी वही कि बार बार देखिए ये जो मेरा सपोर्ट है वहां से निफ्टी रिवर्स किया। आप देखिए जब ये तीसरा कैंडल बनता है 9:45 में, देखिए यहां से रिवर्स होता है ये सपोर्ट से। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर ये कॉन्सोलेट करके टच करने के लिए आता है, सेकेंड बार फिर ये टच करके रिवर्स जाता है साथियों। फिर ये देखिए थर्ड टाइम टच करता है, फिर फोर्थ टाइम का जो कैंडल है क्लोज होने में कामयाब होता है, लेकिन फिर अगेन रिवर्सल इसे मिलता है। और उस रिवर्सल के बाद में देखिए 3 बार रिवर्सल होने के बाद में चौथा अटैम्प्ट लेता है। और चौथा अटैम्प्ट के बाद में देखिए क्या शानदार एकदम कैंडल निकलता है और दिन के उछली स्तर पे सीधा बंद होता है। तो देखिए अब क्या था कि मॉर्निंग में हमने पुट पे कमाया और फिर करीब 12 बजे के करीब में कॉल पे कमाया। तो आज का जो मार्केट था बायर और सेलर दोनों का था। लेकिन देखिए सबसे मूलतः तो मार्केट का ये बात है कि मार्केट में मंदी नहीं हो रही है। आपको समझना होगा कि देखिए मार्केट में मंदी, और रोज चिल्ला चिल्ला के आज से नहीं, मैं 10 दिनों से 15 दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट में हम लोग बुलिश हैं। कुछ भी हो जाए आपको बेयरिश नहीं होना है। शॉर्ट टर्म जो गिरावट है वो हेल्दी है, लेकिन देखिए किस तरह से जितने बड़े बड़े एनालिसिस हैं यूट्यूब चैनल वाले, सबके मुंह में जोरदार तमाचा है टीम ऑफ ट्रेडर की तरफ से, क्योंकि ये शानदार एनालिसिस टीम ऑफ ट्रेडर करके लेके आई। देखिए सबसे पहले रीजन है, आपको थोड़ा समझना होगा कि पीयूष सर आप एनालिसिस कैसे लगाते हैं। देखिए हम लोग चार्ट पे तो एनालिसिस करते ही हैं, लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट होने का कारण क्या होता है कि थोड़ा सा सेंटिमेंट आपको मार्केट को पहले से उठाना होता है। देखिए क्या हुआ था, आरबीआई की एक भविष्यवाणी थी। आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ सिस्टम है, उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सच होते साबित आई। और महंगाई जो है 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया साथियों। महंगाई दर जो है जो 7.4 था साथियों, अब जो महंगाई दर है 6.77% पे आ गया है। 7.4 से महंगाई दर हमारा 6.777 पे आ गया है और 3 महीने के ये निचले स्तर पे है। तो आप कह सकते हैं महंगाई तो कम नहीं हुई है, लेकिन महंगाई कम होने का एक प्रोसेस बन गया है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अब हमारे महंगाई जो है वो काबू में दिख रहा है। समझ रहे हैं, महंगाई में काबू है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन महंगाई काबू होने का जो प्रोसेस है, जो मुट्ठी बंद हो गई है, जो महंगाई बढ़ते जा रही थी उस पर एक एंड लगा है और एक नीचे आने का प्रोसेस बना है हम लोगों का। देखिए और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आरबीआई का जो महंगाई दर होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यूपीआई इंडेक्स बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं साथियों, वो जो रहता है महंगाई दर आरबीआई का 2 से 4। ठीक है, उससे ज्यादा आरबीआई जो है रिजर्व बैंक बर्दाश्त नहीं करती है। ठीक है, मतलब 2 से 4 ही आरबीआई बर्दाश्त करेगी महंगाई दर, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती है। तो बर्दाश्त के बाहर चल रहा था करीब 10 महीनों से आरबीआई का महंगाई करीब, और 2% वो लेके चलते हैं। तो मीन्स 6% वो लोग आरबीआई जो है मैनेज करते हैं, लेकिन 6% से ऊपर था। मीन्स
आरबीआई के आउट ऑफ कंट्रोल में था और आरबीआई जो है उससे एकदम नाको दम किया हुआ था, ठीक है। तो आरबीआई इससे परेशान थी। तो अब जो है देखिए अभी भी आरबीआई का जो लेवल है 2 से 4% का महंगाई दर आरबीआई मानती है। 2% वो लोग एक्स्ट्रा लेती है, मतलब 6% तक वो लोग महंगाई को कंट्रोल करती है। लेकिन अभी भी जो महंगाई दर है आरबीआई से थोड़ा सा 0.77% है, मतलब 6.77% पे आया है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए कि 19 महीने के बाद में ये जो WPI इंडेक्स है वो नीचे आया है। और नहीं और एक बात है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये जो WPI का जो इंडेक्स का जो ये रुझान आया है 19 महीने के बाद में जो होलसेल प्राइस, खुदरा प्राइस है वो नीचे आया है, ठीक है। वो 10 पर चल रहा था साथियों, जो होलसेल प्राइस है 10 से ऊपर चल रहा था। और अभी जो खुदरा ये है WPI ये है वो 8.31% आया, 391% पे आया है, ठीक है। तो इसका जो काम है कि WPI इंडेक्स और CPI इंडेक्स का कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाजार में दाम कम हो जाएंगे, सामान के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है कि महंगाई जो सामान के दाम है वो अब रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब उस पर एक रोक लग गया है, अब वो जो दाम है वो रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे, इस पर एक ब्रेक पड़ा है, जो कि बाजार का बहुत अच्छा, ये सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अब इस लेवल पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे बैंक आप देख रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, बंधन बैंक, आप ये सब ले ले, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट FD पे बढ़ा दिया है, 8% कर दिया है, ठीक है। तो जब महंगाई बहुत बढ़ रही थी तो जितने भी एनालिस्ट थे और जितने भी रिसर्चर थे वो बोल रहे थे कि आरबीआई जो है महंगाई को काबू क्यों नहीं कर रही थी। और आरबीआई का वो बहुत सही कदम था उस समय, महंगाई को उसने वहाँ पे जो रेट हाइक है उस समय उन्होंने छोड़ के रखा, ठीक है। लेकिन आने वाला जो दिन है, अब जब महंगाई काबू हो रही है तो हम लोग मानते हैं कि आरबीआई एक रेट हाइक बढ़ चढ़ के करेगी और 0.5% का रेट हाइक हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो आने वाला दिन जो है रिजर्व बैंक वो कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो FD में जो रुझान घटा है लोगों का, FD में इंटरेस्ट बढ़ेगा और जो बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा करके ले पाएगी। तो आने वाले दिनों में आरबीआई का हम लोग मान के चलते हैं कि रेट हाइक होने वाला, और ये बहुत अच्छा डिसीजन आरबीआई का है। तो साथियों ये है एनालिसिस, ये चीज़ बाजार को पहले से पता था, हम लोगों को पहले से पता था, इस कारण से ये मजबूती आपको देखने को मिली है। सिर्फ देखिए आपको सिर्फ चार्ट देख करके ये नहीं करना, आपको सेंटिमेंट समझना है, बाजार को भापना है, सब कुछ करना है, तब ट्रेड करना है, तब आप समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट 5 मिनट का जो हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल था देखिए वो एकदम रेड बना, उसके बाद में देखिए रिटच होकर के ऊपर गया, बहुत शानदार रहा। अब बोलेंगे कि सर अब क्या है, देखिए 18,700 हमने अपने प्रीवियस वीडियो पे बोला हुआ है, 18,700 का लक्ष्य आपको इस एक्सपायरी या उसके इस एक्सपायरी तो नहीं, अगले एक्सपायरी में आपको देखने को मिलेगा। आपको ज़रा सा भी घबराना नहीं है, चाहे डाउ कहीं भी जाए, कुछ भी हो, ठीक है। और आज ऐसे हम लोग चलिए मैं दिखाता हूँ, देखिए अब आज का जो सेशन होने वाला है, देखिए डाउ अभी तो मैं शूट कर रहा हूँ 4 बज रहे हैं, अभी देखिए डाउ जो है अभी 0.5% ऊपर है, नैस्डैक 1% ऊपर है। तो मे भी आज का सेशन अमेरिका में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और तो चलिए हम लोग पुट कॉल रेशियो में जाते हैं। पुट कॉल रेशियो कुछ खास नहीं है, देखिए मात्र 36 लाख का कॉल राइटिंग है 18,450 पे, आप देख रहे हैं 18,450 पे 36 लाख का कॉल राइटिंग, और उसके अनुपात में सेम स्ट्राइक प्राइस पे 11 लाख का पुट राइटिंग, तो कुछ खास नहीं है। 18,400 पे देखिए 51 लाख का पुट राइटिंग हुआ पड़ा है और 51 लाख के अनुपात में 57 लाख का वहाँ पे कॉल राइटिंग है। तो इस सबसे बड़ा हडल जो अब बन के आ रहा है निफ्टी पे 18,600 का, जिसपे 58 लाख कॉल राइटिंग हुई पड़ी है, और उससे भी ऊपर हम लोग जाते हैं सीधा देखिए 19,000 पे 73 लाख, अब 19,000 पे कॉल राइटर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब हम लोग इसका पुट कॉल रेशियो चेक करते हैं, देखिए 1.41 बुलिश, क्या शानदार रिवर्सल हुआ, 0.80 था दिन में आज, ठीक है। और आप देखिए विक्स क्या टूटा है, 0.5% आज विक्स टूटा था, 3% मजबूत था कल साथियों, और आज देखिए 0.5% विक्स टूटा है। तो अभी 18,403 पे निफ्टी क्लोज हुआ है और करीब 0.5% 0.41% ऊपर है, 74 पॉइंट बढ़ के निफ्टी हमारा बंद होने में कामयाब हुआ है। कल जो पहला रेसिस्टेंस आएगा साथियों 4,335 का आएगा, ठीक है। 4,000 आप नोट कर लें, 4,335 पे पहला रेसिस्टेंस बन रहा है, ये यदि तोड़ता है तो सीधा 490 पे सीधा मार्केट जाएगा, 490 पे आपको देखने को मिलेगा सीधा,
ठीक है। और 490 तोड़ता है तो सीधा आपको 550 का लेवल है निफ्टी का, आप नोट कर लें। यदि कल सीधा 435 के ऊपर खुलता है तो आप 490 के लिए जा सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, क्यूज पॉजिटिव है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। आप आंख बंद कर बस थोड़ा सा वेट करें, कल हो सकता है कि गैप अप हो जाए। मान लीजिए कल निफ्टी 4,500 पे खुल जाए या 4,490 पे खुल जाए, तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखना है। यदि वहाँ पे शॉर्ट होता है पहला इसमें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है 100-150 पॉइंट का, वहाँ 100 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। निफ्टी 18,490 से 400 पे आ सकता है, तो वहाँ पे आप पुट साइड के लिए जाएंगे मात्र 50-60 पॉइंट पे। फिर आपको 12 बजे के बाद रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,390 पे बन रहा है। ठीक है, 18,390 के निफ्टी यदि जाता है तो फिर आपका बस ये सेम काम करने लगेगा। ये देखिए जो हम लोगों का यहाँ पे आप लोग देखें सेम काम करने लगेगा। ठीक है, तो 18,390 का पहला नीचे में सपोर्ट, फिर 18,000 आपको 335 का दूसरा सपोर्ट, और ऊपर में निफ्टी का कोई स्काई नहीं है साथियों, कहीं भी जा सकता है। लेकिन पहला जो हडल है आपको 18,435 और 490 पार करे तो आप सीधा समझिए वो 700 पे जाने के लिए तैयार हो गया। बैंक निफ्टी पे क्या है रुझान? बैंक निफ्टी साथियों आज क्या जबरदस्त चला है, जबरदस्त। मतलब क्या हो रहा था, मतलब बायर सेलर दोनों को पैसा दे रहा है, समझ रहे? कॉल पुट वाले का लड़ाई चल रहा था एकदम। इतना बड़ा बड़ा कैंडल, हम आप बिलीव नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग से ही क्या जबरदस्त मोमेंटम में था। शुरू में किसी ने पुट बाय किया, देखिए वहां पे कॉल शॉर्ट किया, क्या मस्त पैसा कमाया, नीचे आया, ये 41,900 पे आया। 41,900 से फिर देखिए 3 कैंडल के बाद में 42,300 पे गया, फिर 42,300 पे वहां पे कॉल शॉर्ट हुआ सब भयानक, फिर ये आ गया 41,900 पे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर का जिग जैग करके एकदम अनारकली की तरह, तबले की तरह सबको नचाया। अंतवो गतवा जो स्कैल्पिंग किए वो पैसा कमाए, जो स्कैल्पिंग नहीं किए कॉल पुट वाले का निश्चित लॉस होगा। और शानदार देखिए किस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर गया है, और ये मोमेंटम बना है सिर्फ 2 बजे के बाद में। आप ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग बोलते हैं 1:40 के बाद का मोमेंट आप नोट कीजिए। आप लोग हमारी बात को हवे में लेते हैं, अरे ये तो नया यूट्यूब चैनल बनाया है, ये लोग आ गए हैं ज्ञान देने के लिए। देखिए जितनी भी आपने हमारी चैनल आप देख लीजिए ना, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज आपको किसी यूट्यूबर के पास में नहीं मिलेगा। इतनी सटीक जानकारी कि जो बोलता हूं वो होता है। ठीक है, ये आपने देखा। और 2 बजे के बाद में फिर से जो प्राइस एक्शन मैं बोलता हूँ 1:40 के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन हो रहा है, और रोज वैसा ही हो रहा है साथियों। ये देखिए ऊपर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी पे अब क्या करना है साथियों? देखिए बैंक निफ्टी पे साथियों आपको अब करना ये है कि थोड़ा सा आपको कॉशस होकर बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी अब 42,500 का स्तर हम लोग देख रहे हैं, 42,500 पार करता है, बाय कीजिए 42,700 के लिए। नीचे आता है, रोज चिल्ला के बोल रहे हैं 41,700, 41,800, 41,900 बाइंग जोन। पहले 41,800 था, अब 41,900 पे मैं भी बाइंग करने बोल रहा हूँ। नीचे आया बाय ऑन डिप, मैं रोज बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप, लेकिन आप कर ही नहीं रहे बाय ऑन डिप। यदि आप बाय ऑन डिप करते तो देखिए बैंक निफ्टी पैसा कमाते। लेकिन टीम ऑफ ट्रेडर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन लोगों को अभी बैंक निफ्टी से हम लोग दूर रखे हैं और निफ्टी पे ट्रेड करा रहे हैं, क्योंकि निफ्टी पे वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है साथियों। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे आपको 42,500 पे बाइंग करना है, और लक्ष्य 42,700, 800, और नीचे का हम लोग 41,900 के 800 पे आता है तो बाय कीजिए ही कीजिए। और निफ्टी पे भी वही है साथियों कि आपको 18,200 का लेवल मिलता है, 100 का लेवल मिलता है, बाय कीजिए। हमारा लक्ष्य निफ्टी पे 18,700 है और 18,700 पहुंचा के ही मानेंगे। ठीक है, अब आइए कि क्या हुआ है साथियों। देखिए तो मॉर्निंग में हमने अपने इसका प्रॉफिट शेयर कर दिया था हमारे इसका, और आज देखिए रिलायंस नीचे था, और आज निफ्टी को चला कौन रहा था? देखिए निफ्टी पे ना एक समय पे आईसीआईसी बैंक बहुत अच्छा, देखिए 2% की मजबूती बनी, और एचडीएफसी ट्विन जो है साथी उसमें अचानक से मूव होने लगा, और बैंक निफ्टी पे सपोर्ट आने लगा एचडीएफसी ट्विन का और आईसीआईसी बैंक का। और आप एसबीआई देखिए 1.40%, एसबीआई भी बहुत अच्छा चढ़ा, 601 का लेवल एसबीआई आ गया है। तो ये जो थे आईसीआईसी बैंक देखिए कहाँ खुला और कहाँ पे गया। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो देखिए एसबीआई का देखिए कितना शानदार चार्ट है। 900 पे खुला साथियों, 913 का हाई, और 898 का एक बार लो लगाया था मॉर्निंग में, लेकिन ये सुबह मतलब लो लगाने के बाद में ही फिर मोमेंटम पे बना रहा, ऊपर साइड ही बना रहा। तो कुछ खास प्रेशर आप बोलेगा नहीं था। हाँ, एक बार क्या हुआ कि ये आपको जो आईटी जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था साथियों, आईटी का सपोर्ट आया,
नैस्डैक फ्यूचर को देख करके। नैस्डैक फ्यूचर जब वहाँ पे 1% से ऊपर ज़्यादा मजबूत हुआ तो हमारा आईटी यहाँ पे मजबूत होने लगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि जैसे ही नैस्डैक, देखिए यहाँ पे आपको नैस्डैक दिखाता हूँ, 1% से ऊपर था और बीच में सेशन में 1.5% के ऊपर में था साथियों। और इसीलिए आपको हमेशा फ्यूचर्स पे ध्यान देना है। यदि अमेरिका के फ्यूचर्स मजबूत हो रहे हैं तो आप समझिए कि हमारा भी मार्केट मजबूत हो रहा है, क्योंकि मार्केट आने वाला तेजी और आने वाला मंदी को हमसे और आपसे पहले भापता है। ठीक है, तो उसी तरह हुआ देखिए इन्फी पे, देखिए मजबूती, टीसीएस पे मामूली सी कमजोरी 0.9, एक समय टीसीएस अच्छा टूटा था, लो गया था। एचसीएल टेक मजबूत, इन्फोसिस मजबूत। ठीक है, हमसे इन्फोसिस तो अच्छा मजबूत हो गया था, 0.60 के करीब में एक टाइम मजबूत था साथियों। तो चलिए ऑल टाइम फेवरेट हमारा नेचुरल गैस क्या कर रहा है। देखिए नेचुरल गैस में ना साथियों, मैंने आपको बोला था कि ऊपर में कल का जो मैं आपको लेवल दिखाता हूं, तो हाँ साथियों आइए हमारे स्क्रीन पे आप आइए। देखिए पिछले दिनों क्या था साथियों, कल हमने आपको, मैं पिछला थोड़ा सा स्क्रीन देखिए, हम लोग सेव रखते हैं सारा, और ये आप हमारा प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। देखिए 14 तारीख कल का सेशन है और ये जो चार्ट है, ये जो ड्राइंग है वो सेव है। कल हमने क्या बोला था, देखिए आपको यहाँ पे, आपको नीचे में जब आए तो सेल करना है 570 के लिए। अब देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको देखिए यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। देखिए पॉजिटिव साइड 520 का लक्ष्य कब आपको करना है, देख रहे 520 का लक्ष्य, और 500 के ऊपर आपको मैंने बोला था बाइंग करने। देखिए ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ है, ओके ठीक है, मैंने 500 से ऊपर आपको बोला था बाई करने के लिए। देखिए 520 का टारगेट हम लोग देखते हैं, फिर वहाँ से टूटेगा और देखिए ऊपर में ठीक है 525 का हमने दिया, बुक प्रॉफिट बुक पार्शियल हमने दे दिया था, और देखिए ठीक वही हुआ, 520 पे गया, टच किया पक्का एग्जैक्ट हमारे ये थे। देखिए मैं तो थोड़ा चार्ट पे ऊपर ही देता हूँ, लेकिन देखिए मैंने आपको वहाँ वीडियो पे बोला हुआ है, एमसीएक्स का कल का जो वीडियो है 520 बोला था, 500 से जाएगा 520। साथियों क्या हो गया, मतलब जो बोलता हूँ वही हो रहा है आजकल, 520.4 गया, मतलब 40 पैसे सिर्फ ऊपर गया, और वहाँ से जो टूटा है साथियों देखिए क्या शानदार टूटा है, और अभी 491 पे चल रहा है। मतलब एक दिन में 30 रुपए का फायदा एमसीएक्स में। बताइए एक लॉट के साथ कोई काम कर रहे हैं, 1 रुपये का शेयर, 1 रुपये का वैल्यू 1250 रुपये का होता है। तो देखिए 520 से किस तरह से टूटा। तो ये है हम लोगों का एमसीएक्स पे। अब देखिए क्या है कि एमसीएक्स का जो नेचुरल गैस का जो सपोर्ट है साथियों, नेचुरल गैस का सपोर्ट आप लिख लीजिए 479 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो चलिए साथियों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 479 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 479 यदि नीचे आता है तो आप अपना जो पुट है, जो आपने सेल किया है वो आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और अभी के सिनेरियो में आज हमें नेचुरल गैस जो है वो कमज़ोर लग रहा है, 491 पे चल रहा है, और हमें लगता है आज के आज ये 480 का स्तर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 480 पे आपको फिर वहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, और फिर आप वहाँ पे आप कॉल प्राइस एक्शन को देखिए, यदि वहाँ से नीचे टूटा तो आपको रुकना है, और यदि नहीं टूट के आपको प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो फिर आपको बाइंग करना है कल के लिए। लेकिन 479 के नीचे कोई भी नहीं रुकिएगा, 479 पे बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ से फिर 520 का लक्ष्य हमें एमसीएक्स पर नेचुरल गैस पे देख रहे हैं कि ऊपर जैसे ही ये 500 का लेवल तोड़ेगा सीधा 520 जाएगा। आप समझ रहे हैं, आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिए 479 के लिए, लेकिन 500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 500 टूटा सीधा बाय कीजिए, 520 पे आपको नेचुरल गैस मिलेगा। ये है सिनेरियो। तो चलिए आज हमारे स्टूडेंट नेचुरल गैस पे क्या कर रहे हैं हम लोग देखते हैं। नेचुरल गैस पे क्या हो रहा है, देखिए आज का जो हमारा स्टूडेंट है वो थोड़ा सा देखिए लॉस किया है नेचुरल गैस का। इसमें देखिए 62,000 का वो नुकसान में था। क्यों नुकसान में था, जब नेचुरल गैस ऊपर गया ना, चलिए यहाँ पे मैं खोलता हूँ, देखिए उसने क्या गलती कर दी, ये बात नहीं सुनता है ना, तो यही होता है। मुझे बहुत गुस्सा लगता है। आज का जब सेशन हुआ कि नेचुरल गैस ऊपर गया फिर से, ठीक है, तो जब ऊपर गया तो ये बाबू साहब वहाँ पे सेल कर दिए 515 पे, थोड़ा सा डर गए, और डर करके, डरना नहीं था, ठीक था, इनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, वहाँ पे सेल कर दिया इन्होंने 515 पे, जिनसे नुकसान हुआ। फिर ये हमसे पूछे कि सर अब क्या करें, फिर उनको मैंने 524 पे खरीदाया। तो फिर मैंने उनको जब ये ऊपर में ये हुआ था, फिर मैंने उनको बोला नेचुरल गैस में साथियों अब जो भी काम कीजिएगा, अब नवंबर फ्यूचर नहीं, अब आप दिसंबर फ्यूचर में काम कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा मेरी बात, ठीक है, दिसंबर फ्यूचर में काम कीजिएगा। चूँकि अब जो नवंबर फ्यूचर है वो अब एक्सपायर होने का टाइम आ रहा है, 15 हो चुका है,
और आप रिस्क मत लीजिएगा, मे बी आपके प्राइस से बहुत ऊपर चला जाए, आपको नहीं कवर करना है लॉस, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इससे बचने के लिए। और मार्जिन जो है अभी बहुत हाई होने लगता है, तो आपको सेफ साइड प्ले करना। ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं नेचुरल गैस में 17-18 के बाद में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट मंथ, ये ध्यान में रखिएगा कि 17-18 तारीख के बाद में आपको नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी पे काम करना है, जिससे नवंबर का एक्सपायरी आप दिसंबर पे शिफ्ट हो जाइए प्लीज़, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी देखिए इनका हम लोग दिसंबर का फ्यूचर हम लोग खरीदाए हैं 524 पे 522 है, 9000 का प्रॉफिट है, और आज के आज ये इनका जो 62,000 का घाटा है ना ये मेकअप हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है किस तरह के अनुशासन पे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ है, चलिए हम लोग फ्यूचर्स पे चलते हैं। फ्यूचर्स के बारे में आपको बताया साथियों कि देखिए नैस्डैक 101.41%, 133% ऊपर, डाउ जोन्स 0.29%, S&P ऊपर 0.70। तो ये आपको पहले ही मार्केट को पता था कि आज अमेरिका अच्छा खुलने वाला है। दूसरा जो RBI का जो आंकड़ा आया है महंगाई दर का, वो मार्केट को बूस्ट कर गया, बूम कर गया साथियों, ठीक है, ये आपको डेटा ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य निफ्टी पे पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पे भी पॉजिटिव है। हम लोग निफ्टी पे 18,700 बार बार बोल रहे हैं, देख रहे हैं, और कल जो हम लोग को लगता है कि 18,450 पे निफ्टी खुलता है, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देंगे। तो निफ्टी का दूसरा लक्ष्य होगा खुलते के साथ में यदि ऊपर जाता है तो 490 पे थोड़ा सा निफ्टी अटकेगा। यदि वहाँ से निफ्टी अटकता है तो थोड़ा सा आप कॉल एक्शन को देखना। आप छोटा सा स्कैल्पिंग कोई करना चाहते हैं खुलते के साथ में, यदि गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वो नीचे आएगा डिट्रेस होने के लिए, उस समय आप पुट बाय करके 30 पॉइंट के लिए आप आइएगा। लेकिन निफ्टी 400 से नीचे नहीं आने वाला साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 390 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, 390 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो चलिए आज कैसा काम हुआ है टीम ऑफ ट्रेडर का, एक स्टूडेंट का खंगालते हैं। तो चलिए आते हैं पोजीशन पे, और अब ये देखिए किस तरह से हमारे स्टूडेंट ने एक काम किया है, 2,49,193 का प्रॉफिट। तो देखिए साथियों किस तरह से हमारे स्टूडेंट ने प्रॉफिट कमाया है। टीम ऑफ ट्रेडर ने 249,193 का प्रॉफिट, 2,49,000.193, लगभग 2.5 लाख का प्रॉफिट। बताइए कितना शानदार कमाया है। और थोड़ा सा ये कॉल लेके गया है, मात्र छोटा सा क्वांटिटी इसे बाई करवाया है, 2400 क्वांटिटी 18,400 पे ये लेके गया है। क्योंकि इसका रिस्क मैनेज है, ये लोगों का जितने भी देखिए 2-2.5 लाख 3 लाख पर डे कमा रहे हैं, तो ये लोग का रिस्क मैनेज है। इसका इन लोग का जीरो भी हो जाएगा ना तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको कैरी फॉरवर्ड तभी करना है जब स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल लेके जा रहे हैं, ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों लेके जा रहे हैं, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा जब आपका रिस्क मैनेज हो, ठीक है। देखिए ये क्या किया है, 2400 कॉल लेके गया 18,400 का, ठीक है, तो लेके गया 90 पे लेके गया है। तो आई होप मॉर्निंग में अच्छी ओपनिंग हो, इससे अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये देखिए 249 का ये प्रॉफिट, मतलब 2.5 लाख का प्रॉफिट आज टीम ऑफ ट्रेडर का स्टूडेंट किया। और लगभग में मॉर्निंग पे भी मैंने शेयर किया था, एक स्टूडेंट तो अच्छा पी से कमाया, करीब वो कितना 2,70,000 या 80,000 रुपया कमाया था एक टाइम, और वो लगभग में 3,20,000 पे वो बंद किया है वो अकाउंट को। तो ये है, देखिए आप डेली देख रहे हैं, आप समय देखिए, सब कुछ देखिए। आप आज तो देख रहे हैं 17 नवंबर का मूव, जो ट्रेडर हैं वो तो जानते होंगे, ये रोज का है। किसी भी दिन हमारे टीम ऑफ ट्रेडर में आपको माइनस नहीं मिलेगा, रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पावर है एनालिसिस की, ये पावर है स्ट्रैटेजीज की, ये पावर है ग्लोबल सेंटिमेंट की, और ये पावर है 15 साल मार्केट में देने के लिए, ठीक है। इस तरह से तब के हम लोग नहीं आए मार्केट में, बहुत कुछ सीख करके, बहुत कुछ खो के आके आज इस लेवल पे बैठे हैं, तब आपको हम लोग कुछ बता पा रहे हैं साथियों। हम लोगों का भी लाखों करोड़ों नुकसान हुआ है, ठीक है, मार्केट से सीखा है, मार्केट ने उस गहराइयों से हमें सिखाया है ना, तब जा कर के हम लोग आज थोड़ा सा ऐसा बन पाए हैं कि एनालिसिस कर सकें, ठीक है। मार्केट में कोई भी 100% सटीक एनालिसिस नहीं कर सकता है, चाहे वो वॉरेन बफेट भी क्यों ना हो, ठीक है। और आज को आपका प्रो टिप्स मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर कौन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑप्शन ट्रेडर कौन है। और मैं जानता हूं 89% लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनके बारे में ये एक मतलब ये है कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा बनाते हैं। जी हाँ साथियों, वो मेरे गुरु हैं, वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑप्शन ट्रेडर पे ही हैं। लेकिन उनका जो काम है वो हम लोग डेली का नहीं है, वो डेली एक वीक एक महीने ऐसा काम नहीं करते हैं, वो 1 साल से ऊपर का
ऑप्शन का काम करता है और ये अमेरिका में होता है। 1 से 3 साल का 4 साल का वहाँ पे ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग आप कर सकते हैं। उनका नाम है मेरे गुरु वॉरेन बफेट जी, ठीक है। वो हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑप्शन ट्रेडर। जी हाँ साथियों, आपको पता नहीं होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का करते हैं, यही फ़र्क है उनमें। आपको पता है कि हमारे निफ्टी पे भी 1 साल का जैसे ज़्यादा का आप कॉल एंड पुट को बाई कर सकते हैं, नहीं ना। तो आज आप सर्च कीजिए 18,500 या 18,400 दिसंबर, अगला आज के दिसंबर का देखिए 23 दिसंबर 2023 का देखिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा, आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज प्रो टिप्स मैंने आपको बताया वर्ल्ड के सबसे बड़े। और आप 1 साल का सिर्फ निफ्टी में, बैंक निफ्टी पे हम आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन साल भर का नज़रिया आपको यदि क्लियर है, आपको लगता है कि निफ्टी हमारा 19,000 पे चल जाता है, जा सकता है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कॉल और पुट बाय करके कमा सकते हैं, हेज करके कमा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम लोग निफ्टी पे सुपर बुलिश 18,700 का स्तर, बैंक निफ्टी पे आपको रखना है, थोड़ा सा नज़र हो सकता है वोलेटाइल, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव, और कल निफ्टी फिर से 18,450 से ऊपर खुल सकता है। तब तक के लिए गुड नाइट, सबक खैर, आदाब, जय हिंद।